अगर उसकी बात का इतना ही बुरा लगा है डैड, तो हमें रोका क्यों था? डैड, अब तक तो उसका क्रियाक्रम भी हो चुका होता। हाँ जीजा जी, एक तो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जो आदमी आपकी कृपा से जिंदगी भर हार पहनता रहा, आप उसी से हार मान गए। अगर हार माने होते तो बजरंग पांडे नाम का ये आदमी शहर का कोनो झोपड़पट्टी में होता या फिर मुल्क वापस चला गया होता। बल्लू टाइगर को ढूंढो और कहो कि हमने उसे याद किया है। क्या बात है हवलदार, इस फाइल पर इतनी धूल क्यों है? ये बल्लू टाइगर की फाइल है सर। क्या मतलब? सर, आपसे पहले एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने ये फाइल बनाई थी। उनके जाने के बाद ये फाइल कभी खुली ही नहीं। खुली नहीं या किसी से खोलने की हिम्मत नहीं हुई? तुम फौरन जाकर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को बुलाओ। सर, वो बीमार है और वो छुट्टी पर है। तो इंस्पेक्टर वाघ से कहिए मुझसे आकर मिले। सर, वो भी छुट्टी पर है, कहते थे दांत निकलवाना है। दांत निकलवाना है? तो इंस्पेक्टर वागले ने भी छुट्टी ली होगी। जी सर। उनको डायरिया हो गया होगा। सर, आपको कैसे मालूम? बड़ी सीधी सी बात है सर, बल्लू टाइगर साहब की फाइल जो खुलने वाली है, इसलिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स बीमार हो गए हैं। यही तो वजह है, हमारा सिस्टम बीमार है। आप जाइए, अपना काम कीजिए। जी सर। जरा मैं भी तो देखूं ये कौन सा टाइगर है जिसकी दहाड़ से पुलिस वाले बीमार हो जाते हैं। साहब, सलाम सर। सलाम बल्लू साहब। सलाम बल्लू साहब। सलाम साहब। बल्लू टाइगर। अपने नाम के साथ टाइगर लोगों को डराने के लिए लगा रखा है क्या? नहीं साहब, ये नाम मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है। रही लोगों को डराने की बात, तो ऐसा पब्लिक बोलती है कि टाइगर नाम कोई पुलिस की वर्दी नहीं है जिसे पहनकर लोगों को डराया जा सके। तुम क्या समझते हो, ये वर्दी हम पुलिस वालों ने दादागिरी करने के लिए पहन रखी है? आपने ठीक से सुना नहीं, ऐसा पब्लिक बोलती है। मैंने तुम्हें यहां वार्न करने के लिए बुलाया है। घर जाकर जुर्म से तौबा कर लो। तुम्हारी कोई कंप्लेंट अगर मुझ तक पहुंची तो इतना याद रखना मिस्टर टाइगर, मैंने बड़े बड़े खूंखार जानवरों का शिकार किया है। तो आप इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हैं? जंगल में ट्रांसफर ले लीजिए। जंगल में ही तो आया हूं टाइगर। तो फिर होशियार रहना, ये जंगल बहुत खतरनाक है। इस जंगल में कई ऑफिसर गुम हो गए, कई डरकर भाग गए, ऐसा पब्लिक बोलती है। मैंने जहां जहां ड्यूटी की, जानते हो वहां की पब्लिक क्या बोलती है? एसीपी राकेश सिर्फ जुर्म का पेड़ ही नहीं काटता, वो जमीन भी बंजर कर देता है जहां ऐसे पेड़ उगते हैं। तुम जा सकते हो। सुनो, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। आउट। बल्लू टाइगर आ गया। बल्लू आ गया।
पल्लू टाइगर, हमें क्यों मार रहे हो? हमारा क्या कसूर है? कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाना के हमने तुम लोगों को मारा है। और हाँ, वो जो नया एसीपी आया है ना, उसी के पास कंप्लेन लिखवाना। और अगर नहीं लिखवाई तो शाम तक ये दुकानें नहीं रहेंगी, समझ गया? ये पुलिस स्टेशन है। आखिर आप हमें एसीपी साहब से मिलने को नहीं देते? देखिए, एसीपी साहब कंप्लेन नहीं लिखते। अगर कंप्लेन लिखवानी है तो यहाँ लिखवाइए, वरना जाइए। हम एसीपी साहब को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या शो रही है? क्या बात है हवलदार? साहब, पल्लू टाइगर ने हमें बहुत मारा। देखिए क्या हाल बना दिया उसने हमारा। पल्लू टाइगर ने मारा? मारा तो मारा, और कहा कंप्लेन भी दर्ज करवा देना। अगर हम उसके बारे में कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे तो फिर से मारेगा साहब। हवलदार, कंप्लेन लिख लो इनकी। नहीं नहीं, उसने सख्ती से कहा है कि हम कंप्लेंट सिर्फ आपके पास ही लिखवाएं। ये वही रुपए हैं बल्लू टाइगर जो तूने क्लब के मैनेजर को दिए थे मुझे खरीदने के लिए। जरूरी नहीं कि हर वो लड़की जो किसी क्लब या बार में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाती है वो बिकाऊ या सड़क छाप हो। वो और होंगी जो तेरे एक इशारे पर अपने जिस्म के कपड़े उतार दे। मैं वो नहीं, समझा? ए लड़की, तुम क्या बोल रही हो? इसका अंजाम जानती हो? जानती हूँ मेरी इज्जत लूट सकती है, और ये भी जानती हूँ कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैं तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे माथे पर बदनामी का दाग लगा जाऊंगी। ये बल्लू टाइगर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया भी तो किस पर? एक बेबस लड़की पर। ये लड़की, तुम्हारी ये मजाल। ए मुस्तफा, छोड़ दे इसे, जाओ। ये रुपए रख लो, मुझे गलत मत समझना। ये बल्लू का उसूल है कि राह चलते किसी शरीफ खानदान की लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता, लेकिन जिस जगह तुम मिली वहां हर कोई पर्दा हटाकर देखता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे घर में आकर इतना सब कुछ कहा। पेट बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए पूरा जिस्म दिखाना जरूरी नहीं है। अच्छे घर की मालूम होती हो, कोई अच्छा काम करो, और रुपए चाहिए दूंगा, मदद चाहिए मदद मिलेगी। लेकिन मेरे मोहल्ले में रहने वाली कोई लड़की क्लब में नाचती हुई नजर आई तो फिर माफी भी नहीं मिलेगी। बल्लू, अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हें किसी अच्छे घर की मालूम होती हूँ, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये रुपए रख लूंगी? आज तक जितने भी लोग मिले सब पैसा फेंकने वाले ही मिले, लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान हो जो रुपए के साथ साथ नसीहत भी देकर जा रहे हो। तुम्हारी दी हुई नसीहत रख लेती हूँ, लेकिन रुपए वापस लेकर जाओ। हाँ।
अरे आइए आइए साहब, बैठिए, चाय पीजिए। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, तुम्हारी एक भी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद तुमने लोगों को मारा, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इतना ही नहीं साहब, मैंने उन्हें मारकर यह भी कहा था कि आपके पास जाकर कंप्लेन करे, वरना और मारूंगा। ए, बकवास बंद करो। यू अंडर अरेस्ट। एक मिनट एसपी साहब, मुझे उम्मीद है आपको अंग्रेजी पढ़ना आती होगी। एंटीसिपेटरी बेल, जिस तरह आप हथकड़ी लेकर घूमते हैं ना, उसी तरह बल्लू टाइगर ये कागज लेकर घूमता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। ये पेपर नहीं, लॉलीपॉप है, जो राजनीति की गोद में बैठे हुए तुम जैसे आवारा बच्चों को बड़े प्यार से दिया जाता है। लेकिन जिस दिन मेरे गिरफ्त में आओगे, वो हाल करूंगा कि डॉक्टर भी सोच में पड़ जाएगा कि जख्म पर पट्टी लगाने की शुरुआत कहां से करूं। आपके दिए हुए जख्म पर डॉक्टर सफेद कपड़े की छोटी सी पट्टी लपेटता होगा, मगर मेरे दिए हुए जख्मों के बाद पूरे बदन को सफेद कपड़े से ढकना पड़ता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। अरे जीजा जी, इतना पैसा देख के इनका हट्ठल हो जाएगा और आपको फांसी हो जाएगी। छी कैसी फांसी। अगर ये काम 3 साल पहले हो जाता तो सरकार जगतपाल की नहीं, बख्शी साहब की होती। खैर तेरा है लेकिन दुरुस्त है। जाओ, जिस जिसको खरीदना है खरीद लो बख्शी, और बना लो अपने पोपट। मेरा मतलब है अपनी सरकार। अब होगा ना उसका फुल एंड फाइनल। कमाटी पूरा हम नहीं, वो जगतपाल जाएगा। जरूर जरूर। लेकिन बख्शी साहब, एक बात ध्यान रखिएगा कि कुर्सी मिलते ही गिरगिट का माफिक अपना रंग मत बदलिएगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि आपका राजनीति में जिससे दुश्मनी हो जाए उसको कुर्सी से उतारते हैं, लेकिन हमार धंधा में जिससे दुश्मनी हो जाए उसको सीधा कब्र में उतारते हैं। अरे नहीं रे। अरे ये बैग नहीं है, ये तो फेविकोल है, फेविकोल। ये मुझे और बजरंग को आपस में मजबूती से चिपका देगा। हाँ, मैं तो टीवी की तरह रहूंगा। मेरा रिमोट कंट्रोल बजरंग के हाथ में रहेगा। टीवी पे सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देगा, चैनल तो बजरंग ही बदलेगा। क्यों बजरंग? पनवा संभालिए, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, जा रहा हूं। हमरे जीजा जी के जिगर के टुकड़े, हमरे जीजा जी की जान, कलेजे के टुकड़े, फड़फड़ाते फेफड़े, वेलकम। अरे मामा बस हो गया, बस, अब काम की बात करने दो। बल्लू, तुम्हें जितना दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा है, ले लो, टेक इट। काम क्या है? जगतपाल है ना मिनिस्टर, वो की दोस्ती से हमारा जी भर गया है। जिससे आपका मन भर जाता है आप उसे शमशान भेज देते हैं, ऐसा पब्लिक बोलती है।